कल ट्रंप ने एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने ये लिखा, उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि अपने देश को ये बताएं कि मैंने ये भारत के ऊपर टैक्स क्यों लगाया। अब आप लोग कहेंगे ये तो वो कब से बता रहे हैं। कल की जो भाषा है, पहली लाइन है, व्हाट फ्यू पीपल अंडरस्टैंड इज दैट वी डू वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया। उनको ये कहना पड़ रहा है कि आप लोग समझ नहीं रहे हैं, हाँ वो हमारे साथ व्यापार कर रहा है भारत, हम नहीं कर पा रहे हैं, मुझे इसीलिए टैक्स लगा रहा। सारी भाषा जो है वो ऐसा लग रहा है कि एक आदमी का बुखार उतरा है और अब शायद थोड़ा पसीना भी आ रहा है। निश्चित रूप से इंटरनेशनल ट्रेड का ABC भी जो जानता है वो भी जानता है कि दो देशों के बीच में कितना ट्रेड हो रहा है। अमेरिका और भारत के बीच में कितना ट्रेड हो रहा है ये अमेरिका के राष्ट्रपति को या भारत के प्रधानमंत्री को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ता है जो लड़का जी, उसको भी पता है और जिसकी इसमें थोड़ी सी रुचि है उसको भी पता है। तो ये कोई नई बात उन्होंने बताई नहीं है। सवाल ये है कि अभी तक आप क्या बोल रहे थे। जी, एक सेकंड, रविंदर सचदेव जी प्रोग्राम देंगे। सर आइए प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, आइए। थैंक यू। आइए। अभी मैंने कहा सर कि ये सॉरी, बहुत बहुत माफी, बारिश अमरीका की बात अमरीकी एक्सपर्ट के बगैर हमने शुरू तो कर दी थी, लेकिन बेल्ट भी टेक्सास वाली लगा के आए सर सर जो है दिल से हिंदुस्तानी लेकिन काम से अमेरिकन। ये कैसे? नहीं, अब मैं चीनी भी हूँ। कल मैं शाम को चाइना जा रहा हूँ। अच्छा। आज जो ये SCO समिट हुई, इसका एक फॉलो अप मीडिया एंड थिंक टैंक समिट हो रहा है जो कि आउटकम्स जो निकले उनको डिस्कस करेगा। अच्छा, ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली चल रहा है साहब, ये पूरी प्रोग्रामिंग। दुनिया हिली हुई ना सर, प्लीज। या अच्छा, आप सर जो आप बात कह रहे थे, एक तो वो उनको बिजनेस पर ही बताना पड़ा, भाई मैंने व्यापार के लिए किया है। अमेरिका के फेडरल अपील्स कोर्ट में सर ज्यादा बताएंगे, अभी उन्होंने ये सारे टैरिफ जो ट्रंप ने लगाए सबको इलीगल बता दिया। कल की खबर है, सबको इलीगल बता दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में इसको ट्रंप चैलेंज करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि जजेस में उनके यहाँ खुल के जो है वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जज भी होते हैं, तो वहां उनके अपॉइंटीज ज्यादा हैं, तो वहां से तो शायद वो निकाल लें, पावर भी होती है अपॉइंट करने की। हाँ, लेकिन ट्रंप घिर गए हैं सर। एक मिनट लूंगा आपको जल्दी से, मैं केवल कुछ वर्ल्ड हेडलाइंस बता रहा हूं, ये अमेरिका की अखबारों की हेडलाइंस हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि असलियत क्या, जैसे कहते हैं स्मेल द कॉफी, वो ट्रंप साहब को कैसे जो है वो अब करना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, मोदी ने ट्रंप को दिया संदेश, भारत के पास अहम दोस्त हैं, मोदी पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री गजब रही। इकोनॉमिस्ट ने लिखा, भारत चीन के रिश्तों में सुधार, ट्रंप भारत की शक्ति को भांप नहीं पाए। CNN ने लिखा, मोदी के लिए चीन ने रेड कारपेट बिछाया, ट्रंप ने वैश्विक संबंध बिगाड़ दिए। और MSNBC में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने बैठकर यह कहा कि जो तियानजिन में हुआ ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक सेटबैक है और पुतिन ने जो मोदी के साथ हाथ पकड़े तस्वीर खिंचाई, इससे बुरा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता था। आगे वो कह रहे हैं, मोदी इज प्रोमिनेंट वर्ल्ड लीडर हु इज अ की पर्सन इन अमेरिकाज एफर्ट टू क्रिएट अ न्यू इनफॉर्मल पार्टनरशिप टू कंटेन चाइना। लेकिन ये आपने मोदी को भी अपने से दूर कर लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल, एसोसिएटेड प्रेस ने जो बातें लिखी है उसका मतलब यह है कि ये मीटिंग SCO समिट की वाज अ डायरेक्ट मैसेज टू ट्रंप चैलेंजिंग US ग्लोबल डोमिनेंस। इकोनॉमिस्ट ने आगे ये लिखा है कि US ट्रेड स्टैंड्स विल चेंज इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये भारत को भी बदलेगा और दुनिया को भी ये बदलने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है सर वो लिख रहा है कि क्वाड समिट होने वाला था, ट्रंप उसमें नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच अब सब्र का बांध टूट रहा है। ये खबरें हैं और उनके यहाँ पर कोई जेक सलिवन एक्स NSA हैं उन्होंने तो खुल के कह दिया कि ट्रंप ने अपने पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से जो पाकिस्तान के साथ उसने किए, पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी की डील की, उसकी वजह से भारत जैसे इंपॉर्टेंट एलाई के साथ अपने रिश्ते का गला घोंट दिया। नहीं, देखिए, ये ट्रंप और ख़ासतौर से भारत या मोदी से कहें, ये जो आज संबंध दिखाई दे रहा बिगड़ा हुआ, इसका बीजारोपण हो गया था जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे क्रिकेटर इमरान खान मिलने गए थे। उनके फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ट्रंप के। तो उन्होंने कहा था कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है कश्मीर का मुद्दा सुलझा सकते हैं, अगर आप दोनों तैयार हो तो मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूँ। तो इमरान खान के लिए तो ये अच्छी बात थी। फिर ये बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची, उन्होंने कहा कि हम इस कश्मीर के मामले में कोई मीडिएशन भारत की कोई सरकार कभी नहीं चाहेगी और कभी नहीं होगा।
तो कहते हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ट्रंप को ये बात समझ में नहीं आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति के मीडिएशन का प्रस्ताव कोई कैसे मना कर सकता है। जब मैं कह रहा हूं, हाँ, मैं कह रहा हूं मैं कर सकता हूं, तो मोदी को तुरंत मान लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने दरअसल मोदी को अंडर एस्टिमेट किया। उनको लगा कि दबाव डालेंगे और ये झुक जाएंगे, हल्के में लिया। हाँ, हल्के में लिया। ट्रेड डेफिसिट की जो बात कर रहे हैं उसके कारण भी उनके दिमाग में रहा होगा कि हम खरीदते ज़्यादा हैं आपसे, आप हमसे बहुत कम खरीदते हैं, तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ये इम्बैलेंस है, उसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो उसका भी दबाव होगा। आपकी इकॉनमी बढ़ रही है, अगर वो उसमें कहीं अड़ंगा लग गया तो आपको समस्या होगी। तो 20 तरह की चीज़ें सोच के उनको लगा कि मोदी को दबाना आसान होगा, और हुआ इसका ठीक उल्टा।